तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक काले और ताकतवर आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम ल्यूक केज है। ल्यूक केज पॉप की दुकान में काम करता था। पॉप ल्यूक केज को अलग अलग नामों से पुकारता था, जैसे पावरमैन और मिस्टर बुलेट प्रूफ वगैरह। ल्यूक केज के पास एक गुप्त अतीत और कुछ खास शक्तियां हैं। ल्यूक केज बहुत मजबूत था। वो वॉशिंग मशीन को एक हाथ से उठा लेता था। ये तो कुछ भी नहीं था। ल्यूक केज का बुलेट प्रूफ शरीर इतना ज्यादा मजबूत है कि 1000 गोलियां लगने के बाद भी उसके शरीर से खून तक नहीं निकलता। मरना तो दूर की बात है, उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता। पॉप कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे दूसरे सुपर हीरोज करते हैं। लेकिन ल्यूक केज मना कर देता है, क्योंकि लोग हमेशा उसकी बेइज्जती करते हैं और कभी अच्छे से व्यवहार नहीं करते। अब वो सिर्फ खामोशी और सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। रात को जब ल्यूक केज घर जा रहा होता है तो वो चीकू नाम के एक लड़के सेट कराता है, जिसके पास बैग में बहुत सी बंदूकें होती हैं। वो लड़का बहुत डरा हुआ होता है और भागता हुआ कार की तरफ जा रहा होता है। ल्यूक केज समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ल्यूक केज की किराए की मालकिन मिलती है, जिसके घर में वो रहता था। वो ल्यूक केज से किराया मांग रही थी। ल्यूक केज हर महीने उसके पैसों को सीधे उसके मुंह पर दे देता था, लेकिन आज वो बुढ़िया अगले महीने का भी एडवांस मांग रही थी। ल्यूक केज कहता है, दादी, मैं पूरे दिन काम करके बहुत थक गया हूं, इसलिए मुझे घर जाकर थोड़ा आराम करने दें। बुढ़िया बोलती है, सिर्फ आज की रात, और वहां से चली जाती है। यहां कॉटन माउथ एक मशहूर क्लब का मालिक, जहां रात को लोग पार्टी और मस्ती करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस फन के पीछे चोरी छिपे गन्स की डील होती थी। मराया, उसकी कजिन, भी उसकी पार्टनर थी। मराया कहती है, सियासत में ज्यादा पैसा है। कॉटन माउथ बोलता है, मेरे काम में सबसे ज्यादा पैसा है, जितना इन्वेस्ट करोगी उतना ही मुनाफा है, इसलिए ये सियासत व्यासत छोड़ो और सारे पैसे मेरे काम में डालो। मराया को भी मुनाफा चाहिए था, इसलिए वो मान जाती है। उस वक्त ल्यूक केज भी क्लब में आ जाता है, खामोश, क्योंकि वो किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। एक आदमी कॉटन माउथ से $1 मिलियन की डील करता है, लेकिन कॉटन माउथ उसके पैसे चुरा लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा देता है। कॉटन माउथ बहुत खुश था, क्योंकि उसे मुफ्त के 1 मिलियन मिल गए थे। उधर ल्यूक केज एक लड़की के साथ रात गुजारता है। सुबह होती है और पता चलता है कि वो लड़की एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम है मिस्टी। मिस्टी देखती है शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी मर्डर का सबूत नहीं मिलता कि उन्हें किया किसने है, जबकि हम जानते हैं ये सब कॉटन माउथ ने करवाया है। फिर खबर मिलती है कि डोमिंगो से चुराए गए पैसे कॉटन माउथ के आदमियों को कोई मारकर खुद ले गया, और वो कौन था किसी को नहीं पता। कॉटन माउथ गुस्से से पागल हो जाता है और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए एक आदमी का मर्डर कर देता है। उधर मराया भी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि उसने सरकार के पैसे कॉटन माउथ के क्लब को ठीक कराने में लगा दिए थे और अब वे पैसे गायब हैं। अगर वो पैसे वापस ना कर पाई तो उसे जेल भी हो सकती है। ये सुनकर मराया के रंग उड़ जाते हैं। कॉटन माउथ अपने लोगों को पैसे ढूंढने में लगा देता है। उस रात मिस्ट्री को और भी लाशें मिलती हैं। शहर में क्राइम और बढ़ रहा था। इधर ल्यूक केज की मकान मालकिन को कुछ गुंडों ने घेर रखा था और वे उससे बहुत सारा कैश मांग रहे थे। तभी ल्यूक केज आ जाता है। वो उनकी जबरदस्त धुलाई करता है। गुंडे डर के मारे कांपने लगते हैं। खुश होकर वे लोग ल्यूक केज को ढेर सारे पैसे ऑफर करते हैं और कहते हैं, हमारे बॉडीगार्ड बन जाओ। लेकिन ल्यूक केज कहता है, मैं बॉडीगार्ड नहीं हूं। ल्यूक केज को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह कॉटन माउथ पॉप की दुकान पर आता है। कॉटन माउथ का एक आदमी गायब था, चीकू,
और वो उसी को ढूंढने आया था। लेकिन जहां भी वो देखता है, चीकू उसे नहीं मिलता। इसके बाद कॉटन माउथ दाढ़ी बनवाकर बिना पैसे दिए वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से ल्यूक केज को बहुत गुस्सा आता है। ल्यूक केज 4 घंटे के अंदर चीकू को ढूंढ लेता है। चीकू बेचारा एक कमरे में छुपकर बैठा होता है और वो ल्यूक केज पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन वो भी जान चुका था कि ल्यूक केज बुलेट प्रूफ है, कुछ नहीं होने वाला। फिर ल्यूक केज चीकू को पॉप की दुकान में छुपा देता है। रात को पॉप एक लड़के के बाल काट रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कोई पॉप की दुकान पर आंख बंद करके गोलियां चलाने लगता है और इस दौरान पॉप मारा जाता है। लेकिन ल्यूक किसी तरह चीकू को बचा लेता है और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। अब ल्यूक अंदर से टूट चुका था। पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिलता। असल में यह शूटिंग कॉटन माउथ नहीं करवाई थी, क्योंकि उसका असली मकसद चीकू को मारना था। और कॉटन माउथ बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चीकू मर चुका है। लेकिन जब शेड उसे बताता है पॉप मारा गया और चीकू जिंदा है, तो कॉटन माउथ को बहुत गुस्सा आता है और अफसोस भी, क्योंकि उसने एक शरीफ आदमी की जान ले ली। उसका मकसद सिर्फ चीकू को मारना था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके सारे पैसे चीकू ने ही चुराए हैं। ल्यूक केज को पॉप के फ्यूनरल के लिए पैसे चाहिए थे। कॉटन माउथ उसकी मदद करता है और कहता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन अगले ही सेकंड वो हंसने लगता है, जिससे ल्यूक को कॉटन माउथ पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और शक भी कि कहीं शूटिंग उसी ने तो नहीं करवाई। अस्पताल में चीकू जख्मी पड़ा होता है। ल्यूक केज उससे मिलने आता है और कॉटन माउथ के बारे में जानकारी मांगता है। चूंकि ल्यूक ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए चीकू उसे सब कुछ बता देता है। ल्यूक के दिमाग में एक प्लान था। सबसे पहले वो कॉटन माउथ को डराएगा, जिससे कॉटन माउथ अपना सारा कैश क्रिसमस वाली बिल्डिंग में रख दे और फिर मौका मिलते ही ल्यूक वो सारा कैश चुरा लेगा। और होता भी ऐसा ही है। पहले ल्यूक कॉटन माउथ के थोड़े पैसे चुरा लेता है और उसके कुछ आदमियों को ठोंक देता है, जिससे कॉटन माउथ बुरी तरह डर जाता है। वो तुरंत अपना सारा कैश क्रिसमस बिल्डिंग में रख देता है और बहुत सारे आदमी सुरक्षा के लिए तैनात कर देता है। लेकिन ल्यूक मैं नहीं रुकने वाला। वो अकेले उन सब से लड़ता है और कॉटन माउथ के सारे पैसे चुरा लेता है। दूसरी तरफ मिस्टी और स्कार्फ इतने सारे मर्डर्स देखकर हैरान थे। फिर हम चीकू को देखते हैं, जो स्कार्फ को कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो पुलिस को कॉटन माउथ के बारे में सब सच बताना चाहता था, लेकिन हमें पता चलता है कि स्कार्फ पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो भी कॉटन माउथ के लिए काम करता है। जब चीकू सच बताने लगता है, स्कार्फ अपनी टाई से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसी समय कॉटन माउथ गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि उसके $7 मिलियन चोरी हो चुके थे। दूसरी तरफ ल्यूक अपनी किराएदारनी के आंसू पोंछ देता है, क्योंकि इतने सारे पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उधर कॉटन माउथ गुस्से में आकर अपनी ही क्रिसमस बिल्डिंग तबाह कर देता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। उसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि ल्यूक केज एक जेल में कैद है, जिसका नाम जॉर्जन जेल है। इस समय ल्यूक केज एक आम इंसान है। ल्यूक की जिंदगी बहुत कठिन है। जेल के गार्ड्स उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिसका गुस्सा ल्यूक रोज दीवार पर उतारता था। एक दिन ल्यूक का दोस्त उसे बताता है कि जेल में एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है। अगर तुम उसमें जीत जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गार्ड्स तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा और भी बहुत कुछ। ल्यूक इसके लिए मान जाता है और बॉक्सिंग मैच जीत जाता है। ल्यूक बड़ी बड़ी सबकी धुलाई करता है और उन्हें हरा देता है, लेकिन अगले दिन वही बॉक्सर ल्यूक की धुलाई कर देते हैं और इतनी गंदी धुलाई कि ल्यूक बेड से उठने लायक भी नहीं रह जाता। ल्यूक की हालत देखकर डॉक्टर्स उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। ल्यूक को एक स्लीपिंग चेंबर में डालकर वायर्स के साथ ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। इसी दौरान एक गार्ड बाहर से आता है और चेंबर के साथ छेड़छाड़ करने लगता है।
उसका मकसद था ल्यूक को मारना, क्योंकि पास्ट में ल्यूक ने उसे मारा था और अब वह बदला लेना चाहता था। गार्ड कुछ करता है जिससे ल्यूक को भारी दर्द होता है और पूरी लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साइंटिस्ट भी मर जाते हैं, लेकिन ल्यूक जिंदा बच जाता है। इस तरह उसे सुपर पावर्स मिलती हैं। ल्यूक दीवार तोड़कर एस्केप कर जाता है। हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं। कॉटनमाउथ अपने $7 मिलियन खोने पर बहुत दुख में था। वह एक मीटिंग रखता है जिसमें वह ल्यूक केज को मारने की बातें करता है, लेकिन कोई भी कॉटनमाउथ की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। एक आदमी कहता है ल्यूक को मारना नामुमकिन है। कॉटनमाउथ को उस आदमी की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे शूट कर देता है और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। ल्यूक पॉप के फ्यूनरल के लिए तैयार होता है। पॉप का दोस्त उसे दुकान ठीक करने और दोबारा चलाने का सुझाव देता है। वो खुद भी नई तकनीक जानता था और ल्यूक को समझाता है कि कैसे शुरू करना चाहिए। लेकिन उसी समय एक लड़की आती है और ल्यूक को बताती है कि कॉटनमाउथ तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर ल्यूक को भयंकर गुस्सा आता है। वह कॉटनमाउथ के क्लब में जाकर उसका सामना करता है। ल्यूक कॉटनमाउथ के सामने उसके सभी आदमियों को ढूंढ निकालता है और उनकी काफी इज्जत करने के बाद वहां से चला जाता है। कॉटनमाउथ को अब यह समझ आ चुका था कि ल्यूक वास्तव में बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं क्लेयर, जो एक नर्स थी। क्लेयर ने ल्यूक के बारे में कई कारनामे सुने थे और अब उससे मिलना चाहती थी। शेड कॉटनमाउथ को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उन्हें एक बहुत ही पावरफुल बुलेट मिलती है। बुलेट छोटी दिखती थी, लेकिन किसी मिसाइल से कम नहीं थी। कॉटनमाउथ यह देखकर खुश हो जाता है और ल्यूक की मौत का एडवांस अनुमान लगाता है। ल्यूक देखता है कि कई लड़के एक लड़की को लूट रहे हैं। ल्यूक उस लड़के से रिंग ले लेता है क्योंकि लड़की भाग चुकी थी और अब ल्यूक यह रिंग अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता था। पॉप का फ्यूनरल होता है। ल्यूक एक पावरफुल स्पीच देता है। पॉप ईमानदार और मेहनती आदमी था। ल्यूक उसकी तारीफ करता है। ल्यूक कॉटनमाउथ की बेइज्जती करता है। वह कहता है कि पॉप मासूम लोगों को कॉटनमाउथ जैसे खतरनाक गैंगस्टर से बचाता है। इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगता है। भाई एक फनी वीडियो देखता है। हंसी आसमान छू जाती है, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। अगले दिन वह अपने जासूस से मिलता है। स्कार्फ अपनी जासूसी का इनाम मांग रहा था। भाई को बहुत गुस्सा आता है और 4 गोलियां स्कार्फ के सीने में उतार देता है। अब भाई का बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो चुका था। वह गरीब हो रहा था, इसलिए भाई पियानो बजाने लगता है अपने मन को शांत करने के लिए। हम देख रहे हैं कि भाई एक मासूम लड़का था और म्यूजिक का शौक रखता था। एक औरत उसे सोने की घड़ी देकर लालच देती है और ऐसे वह क्राइम्स की दुनिया में अमीर बन जाता है। आज ल्यूक वह हार्लेम शहर में क्राइम्स खत्म करना चाहता है, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि शहर में बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस चल रहे थे। दूसरी तरफ मराया बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने सरकार के पैसे नहीं लौटाए थे। कॉटनमाउथ म्यूजिशियन बन रहा था, लेकिन मराया उसे रोकने आई। मराया अपने पैसे मांग रही थी। कॉटनमाउथ कंगाल था। मराया कॉटनमाउथ को मारना शुरू कर देती है। भाई सोचता है कि कोई बात नहीं, शौक पूरा कर दो, लेकिन मराया उसे नीचे गिरा देती है और भाई के पास उठने की हिम्मत नहीं बचती और इस तरह मराया कॉटनमाउथ का खेल खत्म कर देती है। ल्यूक क्लेयर के साथ हंसता खेलता है, लेकिन तभी किसी ने स्नाइपर से ल्यूक पर गोली चलाई। ल्यूक को बहुत दर्द होता है। लगता है जैसे उसकी पावर्स चली गई हो। क्लेयर उसे क्लिनिक में ले जाती है और दवाइयां देती है। ल्यूक सारी दवाइयां पी लेता है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। स्नाइपर फिर एम करता है, लेकिन ल्यूक जल्दी से झुक जाता है। भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन ल्यूक आखिरकार जीत जाता है। डायमंड ब्लैक एक डिवाइस बनाता है जो उसे ल्यूक केज जैसी सुपर पावर देती है और फिर डायमंड ब्लैक मासूम लोगों की जान लेने लगता है, जिसकी वजह से लोग ल्यूक केज को ही कातिल समझने लगते हैं और ल्यूक केज का नाम बदनाम हो जाता है। ल्यूक C8 जेल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता है। डॉक्टर बताता है कि वह फ्यूचर है और एक्सपेरिमेंट जरूरी था। ल्यूक गुस्से में आता है और लैब डिस्ट्रॉय कर देता है। ल्यूक केज को जब पता चलता है कि डायमंड बैक ने मासूम लोगों की जान ली है और उसका नाम खराब किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सीधा डायमंड बैक से लड़ने के लिए चला जाता है। ल्यूक और डायमंड ब्लैक की लंबी फाइट होती है। डायमंड ब्लैक भी सुपर पावर्स के साथ है, लेकिन ल्यूक के पास रियल सुपर पावर्स थी।
ल्यूक उसे हरा देता है और मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। उनके पास जूडस बुलेट्स होती हैं जिन पर ल्यूक केज की शक्तियां काम नहीं करती हैं, इसलिए ल्यूक खुद को अरेस्ट करवा देता है और सीगेट जेल में भेजा जाता है। ल्यूक डरता नहीं है क्योंकि वह हमेशा सच्चे इंसाफ और मासूम लोगों के लिए लड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।